एक ऐसा बैंक जिससे लोन लेने पर नहीं देना पड़ता कोई ब्याज, जहां पैसे जमा करने पर भी नहीं मिलता इंटरेस्ट। दुनिया के 50 से अधिक देशों में चल रहा है ऐसा बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम से हर देश को हो रहा है लाभ। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक बैंकों की। आखिर क्या है इस्लामिक बैंकिंग? इस्लामिक बैंक कैसे करता है काम? बिना ब्याज के इन बैंकों की कैसी होती है कमाई? और भारत में आखिर क्यों नहीं खुल पाया अभी तक कोई इस्लामिक बैंक? इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूस में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत हो गई है। खुद राष्ट्रपति पुतिन इस बैंकिंग को शुरू करने के पक्ष में थे। इस्लामिक बैंकिंग देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। असल में इस्लामिक बैंकों में इस्लाम धर्म के नियम यानी शरीयत लॉ चलते हैं। कुरान और हदीस के आधार पर इस बैंक की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस्लाम धर्म में ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही हराम बताए गए हैं, यानी ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही गलत है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कराते क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। मुसलमान एक दूसरे को ब्याज पर पैसा भी नहीं देते। इस्लामिक बैंक सिस्टम का कहना है कि ये बैंक लोगों के फायदे के लिए होता है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लागू है। इतना जानने के बाद आपके मन में अभी तक तरह तरह के सवाल घूम रहे होंगे। दुनिया में यूं तो कई तरह के बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं। हमेशा से लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का इस्तेमाल करते आए हैं। बैंकों में पैसा जमा करने पर एक फिक्स ब्याज भी मिलता है। एक बैंक कैसे काम करता है ये तो आप जानते ही हैं। जो लोग अपना पैसा जमा कराते हैं वही पैसा बैंक दूसरे कस्टमर्स को लोन के रूप में दे देता है और उनसे एक ब्याज लेता है। उस ब्याज का कुछ हिस्सा पैसे जमा करने वाले मालिक को दे दिया जाता है। लेकिन इस्लामिक बैंकों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस्लामिक बैंकों में यदि कोई अपना पैसा जमा कराता है तो उसे ना तो उस पर ब्याज मिलता है और यदि कोई लोन लेता है तो उसे ब्याज भी नहीं देना पड़ता। हालांकि पैसा जमा कराने वाले शख्स को फायदा होता है, लेकिन वो फायदा उसे ब्याज के तौर पर नहीं होता। इस्लाम धर्म में प्रॉफिट या लॉस को गलत नहीं बताया गया, सिर्फ ब्याज को गलत बताया गया है। इस्लामिक बैंक प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। जब लोग अपना पैसा इस्लामिक बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक उस पैसे को कहीं और निवेश कर देता है। ये निवेश भी सोच समझ कर किया जाता है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में निवेश नहीं किया जाता जिसे इस्लाम धर्म में हराम माना गया हो। सट्टेबाजी, जुआ, शराब का कारोबार, तंबाकू या सुअर के मांस जैसे व्यापार में इस्लामिक बैंक कभी अपना पैसा निवेश नहीं करते। ये बैंक अधिकतर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से बैंकों की जो कमाई होती है उस कमाई का एक हिस्सा अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। बैंकों को जितना प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से खाता धारकों को हर साल एक अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट को आप इंटरेस्ट का नाम नहीं दे सकते क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, जबकि इस कंडीशन में कुछ भी फिक्स नहीं है। बैंकों को यदि अपने निवेश से 10% का लाभ होगा तो वो अपने कस्टमर के साथ उसी प्रॉफिट को शेयर करेगा। यहाँ पर एक नुकसान ये है कि यदि किसी कारणवश बैंक को लॉस होता है तो वो भी अकाउंट होल्डर्स को उठाना पड़ेगा, यानी कि अधिक प्रॉफिट है तो नुकसान होने का रिस्क भी मौजूद है। इस्लामिक बैंक में पैसा जमा करने पर आप एक तरह से किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर बन जाते हैं और प्रॉफिट शेयर करने लगते हैं। दूसरी ओर इस्लामिक बैंकों से लोन लेने पर ये बैंक इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। कर्ज लेने पर आपको अधिक रकम वापस करनी होगी, लेकिन वो रकम इंटरेस्ट की नहीं होगी। यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस वाला ही सिस्टम काम करता है। वैसे तो इस्लामिक बैंक अधिकतर कॉर्पोरेट लोन या कंपनियों को ही कर्ज देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम पर्सनल लोन का उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का कोई घर खरीदा जिसके लिए आपने 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की और 75 लाख रुपए लोन पास करा लिया। वो घर जो आपने खरीदा है उसके पूरे मालिक आप नहीं होंगे। इसके घर के 25% मालिक आप होंगे और 75% मालिक बैंक होगा। अब बैंक उस 75% हिस्से का आपसे हर महीने किराया वसूल करेगा। चूंकि घर अभी तक आपके नाम नहीं है इसलिए आप उस घर में किराएदार के तौर पर रहेंगे। आपको हर महीने बैंक में अपना किराया जमा करना होगा। बैंक आपको हर महीने एक किश्त जमा करने के लिए कहेगा। इस किश्त की राशि हर साल घटती रहेगी और जब ये राशि पूरी तरह से शून्य पर पहुंच जाती है तब जाकर आप अपने खरीदे हुए मकान के पूरे मालिक बनेंगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस किश्त के दौर पर बैंक मूल रकम से ज्यादा वसूल कर लेता है जिससे उसकी कमाई होती है। इस्लाम में ब्याज को रिबा भी कहा जाता है और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में आपको कहीं भी ब्याज या फिर इंटरेस्ट की बात देखने को नहीं मिलेगी। इस्लामिक बैंक उन लोगों का या कंपनियों का अकाउंट भी ओपन नहीं करती है जो किसी हराम के कार्यों में लिप्त होते हैं। आज से करीब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को ब्याज लेने देने के लिए मना किया था। उनका मानना है कि ब्याज से सामाजिक अर्थव्यवस्था खराब होती है और देश को भी नुकसान है। ब्याज लेने से अमीर और अमीर होते हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कोई भी फायदा या नुकसान होगा तो वह अकाउंट होल्डर्स के साथ साथ बैंक का भी होगा। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में 5 टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी: मशूरका, वादिया, मदुरबा, मुरबा और इजादा। हालांकि इस बैंकिंग सिस्टम का एक नुकसान ये है कि जो कंपनी इससे लोन लेती है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाती है। उस कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी होती है जिस कारण बैंक को भी हर फैसले में इंटरफेयर का अधिकार होता है। मॉडर्न इस्लामिक बैंक की शुरुआत 1963 में मिस्र में की गई थी। इसके बाद 1972 में काहिरा शहर में पहला बैंक नसीर सोशल बैंक शुरू हुआ। धीरे धीरे अन्य शहरों और देशों में इस्लामिक बैंक शुरू होने लगा। 1975 में दुबई में इस्लामिक बैंक खुला था। वहीं 1983 में मलेशिया में ताबुंग हाजी बैंक की शुरुआत ही थी। इस्लामिक बैंकों से सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी धर्मों का फायदा होता है। किसी प्रकार का भेदभाव लोगों में नहीं किया जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में जो इस्लामिक बैंक चल रहा है उससे लोन लेने वाले 60% लोग गैर मुसलमान हैं। 25 मिलियन से अधिक मुसलमान आबादी वाले देश रूस में इस सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी इस्लाम बैंक लाने की कोशिश की जा चुकी है। साल 2008 में आरबीआई
गवर्नर रघुराम राजन ने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लागू करने की पेशकश की थी। वो इस्लामिक बैंकिंग के फायदे के बारे में अच्छे से जानते थे। उन्होंने देखा कि जिन देशों में ये बैंकिंग सिस्टम लागू है उन देशों की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो रही है। हालांकि रघुराम राजन ने नए बैंक्स खोलने के लिए नहीं कहा था। उनका कहना था कि जितने भी बैंक मौजूद हैं उनके अंदर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की एक खिड़की खोल दी जाए। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के सामने इस प्रोजेक्ट की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इस्लामिक बैंक खोलने से साफ इनकार कर दिया। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में लागू होने से खाड़ी देशों से भारत में अच्छा निवेश आ सकता था। पाकिस्तान अपने बैंक्स को इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की ओर शिफ्ट कर रहा है। ऐसा कहा गया कि साल 2027 तक पाकिस्तान काफी हद तक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को अपना लेगा। ऐसे में लोगों को ब्याज से छुटकारा मिलेगा। इस्लामिक बैंकों में पैसा जमा कराने पर लोगों को एक ही साल में 40% तक का मुनाफा होता देखा गया है। लंबे समय तक पैसे रोकने पर 15% से अधिक का फायदा जमा की गई रकम पर होता है। आज ईरान और सूडान जैसे देशों ने भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को अपना लिया है। तो दोस्तों, ये थी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दुनिया के देश जिस प्रणाली को अपना कर आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी उसी प्रणाली का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना चाहिए। आपको इस्लामिक बैंक सिस्टम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।